गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्टोरीज फॉर बिजनेस में आप सभी का फिर से स्वागत है, जहां हम सफलता और लर्निंग एक्सपीरियंसेस से उन कहानियों को शेयर करते हैं जो हमें एक परिवर्तनकारी यात्रा में निकलने पर विवश करती है। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पर्सनल प्लान्स किसी अदृश्य शक्ति से टकरा रही है, सक्सेसफुल नहीं हो रहे? क्या आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्सल पावर की एक स्क्रिप्ट अलग चल रही है और उनके प्लान्स आपसे अलग हैं? एक मजबूत बांज के पेड़, ओक ट्री की कल्पना करते हैं और देखते हैं इसकी जड़ें प्रचंड तूफानों और धूप से भी इस वृक्ष को बचा कर रखती है, प्रॉब्लम्स में भी। ये एक मजबूत फाउंडेशन की पावर है दोस्तों। आपकी प्रॉब्लम्स के बावजूद आप क्षण में खुशी को बढ़ा सकते हैं। अब सवाल उठता है कि हम इसका इस्तेमाल पावर्स को कैसे विकसित करें। इसकी शुरुआत हमारे भीतर उद्देश्य के बीज को बोने से है, ग्रो करने से होगी। क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग इतने आत्मनिर्भर कैसे हो सकते हैं? वो लोग जो जीवन में विश्वास करते हैं और जीवन के साथ चलते हैं, हाथ में हाथ डाल के। मैं ये देखता हूं कि इन लोगों में एक चीज कॉमन है, एक मजबूत स्पिरिचुअल फाउंडेशन, यानी आध्यात्मिक आधार। अपनी बिजी लाइफ में हम भूल जाते हैं कि स्पिरिचुअल लाइफ, जीवन, सिर्फ काम के बाद या वीकेंड की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हमारी स्पिरिचुअल लाइफ हमारी डेली लाइफ के जीवन का बुनियाद बन जाती है। सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाना नहीं, हमारा स्पिरिचुअल कनेक्ट अचानक से प्रॉब्लम्स या असंतोष के रूप में व्यक्त हो सकता है माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन हमारी स्पिरिचुअल फाउंडेशन हमारी बेसिक से दोबारा कनेक्ट करती है। आज इसी रिलेटेबल टॉपिक पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। माय डियर फ्रेंड्स, हर बार की तरह आपको एक ही चीज रिक्वेस्ट करेंगे, कहानी में अपने फीडबैक्स, अपने कमेंट्स जरूर दिया करें और दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ अपने सर्कल में इस कहानी को जरूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से लोगों का फायदा हो। आज की स्टोरी उन लोगों को डेडिकेटेड है जो प्रभु से, ईश्वर से, यूनिवर्सल पावर से सिर्फ मांगते हैं। टॉपिक है हार्मोनी बियॉन्ड प्लान। स्टोरी एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देती है, एक आध्यात्मिक आधार यानी स्पिरिचुअल फाउंडेशन को अपने अंदर ग्रो करने का मैसेज है। एक सेठ थे, उनके पास बहुत सारा पैसा था। उन्होंने बहुत सारे मंदिर बनवाए, लेकिन कभी खुद मंदिर नहीं गए। बहुत सारे पुजारियों को मंदिर में रखवा दिया, पूजा पाठ करवाई, लेकिन कभी खुद जाकर पूजा करने की नहीं सोची। एक बार उनको बिजनेस में पैसों का संकट आ गया। उनकी वाइफ ने उनको मंदिर जाने की सलाह दी। उनको लगा शायद कोई हल निकले, क्योंकि उनको 100 करोड़ रुपए की आवश्यकता थी। सेठ जी बिना देर किए अगले दिन मंदिर जाने की सोचते हैं और चले गए। सेठ जी को अक्सर सुबह सुबह बोनी करने की आदत थी। उनको लगा कि कोई आकर के प्रभु में मन को खराब ना करे, तो सबसे पहले जाकर के मंदिर में बाहर खड़े हो गए। लेकिन जाकर जैसे ही देखा कि एक भिखारी उनसे पहले आकर मंदिर में खड़ा था और प्रभु से कुछ मांग रहा था। भिखारी कह रहा था, प्रभु 100 रुपए का इंतजाम करवा दो, मेरी पत्नी बहुत बीमार है, कुछ दवा का प्रबंध हो जाता तो पत्नी ठीक हो जाती।
अब सेठ जी का दिमाग खराब हो गया था, क्योंकि ये उनसे पहले भिखारी पहुंच गया था और भगवान को मांग रहा था। उनको लगा ये भिखारी आकर के प्रभु का मन खराब ना कर दे, और सुबह सुबह 100 रुपए के लिए आ गया है। सेठ जी ने बिना देर किए जेब से 100 रुपए का नोट निकाला और भिखारी को दे दिया। चलो निकलो यहां से भिखारी कहीं के, प्रभु को परेशान मत करो और अब तुम जाओ यहां से। भिखारी खुश हुआ, उसने भगवान को प्रणाम किया और कहा, क्या बात है प्रभु, आपने तो पहले ही मेरे मन की बात सुन ली, मेरी प्रार्थना स्वीकार कर ली, धन्यवाद आपका। और भिखारी चला गया। अब सेठ जी का नंबर आया। सेठ जी कहने लगे, प्रभु 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करवा दो। प्रभु 100 करोड़ रुपए का इंतजाम करा दो। भिखारी ऐसा मंत्र का जाप करने लगा। अब भगवान से रहा नहीं गया, प्रभु मूर्ति से बाहर प्रकट हुए और कहने लगे, एक भिखारी से तो तूने मुझे पीछा छुड़वा दिया, लेकिन तुझसे पीछा छुड़वाने के लिए मुझे तुझसे भी बड़ा भिखारी ढूंढना पड़ेगा जो तुम्हें 100 करोड़ रुपए दे दे। सेठ जी की आंखें भर आई, उन्हें यह बात अच्छी नहीं लगी भगवान की। उन्होंने कहा, प्रभु ये कैसा ताना आपने मेरे पे मारा है, मैंने आपके लिए हमेशा मंदिर बनवाए, पुजारी रखवाए, पूजा पाठ करवाई, और आप मुझे ताना मार रहे हैं। भगवान ने कहा, यही प्रॉब्लम है, तू हमेशा मांगने ही तो आता है, कभी मिलने नहीं आता। अगर मिलने आया होता तो आज जो संकट में तू है वो कभी ना होता। दोस्तों, कहानी का मॉरल है, यही कहती है कहानी, मांगना बंद कीजिए एंड सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन। प्रभु आपके पास आपके लिए हैं, सबके लिए हैं। ग्रेटिट्यूड रखिए और अपने आप को समर्पित कीजिए, सब उनके हवाले छोड़ दीजिए। अपने एक्शंस, कहानी हमें आत्मनिर्भरता और हमारी समस्या को समाधान के लिए केवल एक्सटर्नल फोर्सेस और प्रभु की कृपा पर निर्भर न रहने की महत्व के बारे में संदेश देती है। कहानी ऑल्टरनेटिव्स सजेस्ट कराती है। माय डियर फ्रेंड्स, व्यक्तियों को अपने एक्शंस की जिम्मेदारी और अपने परिवार की अकाउंटेबिलिटी उन्हीं पर है। अपनी शर्तों पर और अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना होगा। ईश्वर की प्राप्ति और ईश्वर के प्रति समर्पण के 5 चरणों को समझते हैं। ट्रस्ट द प्रोसेस, प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस को विश्वास के साथ स्वीकार करें, उम्मीद से विश्वास तक। नंबर 2, लेट गो ऑफ द कंट्रोल, चीजों के प्रति लगाव को छोड़ दें। नंबर 3, प्रैक्टिस एक्सेप्टेंस, अपनी लाइफ में 5 चीजों को एक्सेप्ट करें, खुद को, लोगों को, अपने पास्ट को और जिंदगी के उथल पुथल यानी चॉस को। नंबर 4, सरेंडर ईगो, अपने आप को समर्पित कीजिए, यूनिवर्सल पावर से कनेक्टेड रहेंगे। नंबर 5, प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड, जर्नी ऑफ लाइफ के प्रति आभारी रहें। आज इस ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ अपना पहला कदम बढ़ाएं। अपनी इनर वॉइस को सुने, उस सिस्टम और एनवायरनमेंट को गले लगाएं जो आपके साथ रेजोनेट करता है। माय डियर फ्रेंड्स, याद रखें, सबसे एम्पावर्ड स्टोरीज अक्सर वो होती हैं जो आपके भीतर लिखी जाती हैं। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई टॉपिक और नई कहानी के साथ। तब तक स्टे कनेक्टेड एंड कीप शेयरिंग। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा और कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। कहानी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। विश यू वेल्थ।